नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। ये जो मुद्दा है ना, ये लाखों स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट के लगातार मैसेज, कॉल और कमेंट आ रहे थे कि सर यूपीपीसीएस प्रीलिम 2024 का जो ये रिजल्ट है, इसमें स्टूडेंट कोई एक्शन ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। तो अब आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ये आई है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम 2024 का जो ये रिजल्ट है, जो ये भर्ती है, अब ये हाई कोर्ट में जाकर फंस चुकी है। 104 से ज़्यादा स्टूडेंट ने जो ये रिजल्ट है इस भर्ती के अगेंस्ट अपनी याचिका जमा करी है। और अब आप सबके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अब इस भर्ती का क्या होगा, क्या अब ये एग्जाम दोबारा से होगा या फिर आयोग रिजल्ट दोबारा से देगा, या फिर आयोग अब आंसर की रिवाइज्ड आंसर की तो पहले ही दे चुका था, वो जो आपकी मॉडिफाई आंसर की है, कट ऑफ है और मार्कशीट बताएगा। तो मैं ये सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगा, पूरी न्यूज़ अच्छे से समझना। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, या फिर लास्ट में मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो के लास्ट में मैंने आप सभी के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ भी रखी है। गुड न्यूज़ के साथ गुड न्यूज़ भी होनी चाहिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए यार, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये वो न्यूज़पेपर सोर्स है जिसके बेस्ड पर मैं आपको ये सारी न्यूज़ बता रहा हूँ। पीसीएस 2024 प्री एग्जाम रिजल्ट में गड़बड़ी होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका। प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में परिणाम में कथित अनियमित को लेकर प्रतियोगी छात्र में असंतोष बढ़ता जा रहा है। परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छात्र नेता आशुतोष पांडे, तो जो ये आशुतोष पांडे हैं, जो कि स्टूडेंट लीडर हैं, सबसे पहले तो यार मैं इनको दिल से धन्यवाद बोलूंगा, क्योंकि ये आप सभी स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं उतने बड़े सिस्टम से, राइट। और इतने बड़े सिस्टम के सामने ये सबसे आगे हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो मैं यार बस एक छोटी सी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका जो ट्विटर हैंडल है, जो इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां जाकर एक छोटा सा थैंक्स जरूर बोल देना इनको, क्योंकि यार देखो मोटिवेशन मिलता है, उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ स्टूडेंट मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है। इस न्यूज में और ये बोला गया है कि आशुतोष पांडे ने 104 स्टूडेंट के साथ मिलकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका जमा करी है, और बेसिकली उन्होंने ये डिमांड करी है कि आयोग को मॉडिफाई की रिलीज करनी चाहिए, कट ऑफ बतानी चाहिए, और जो स्टूडेंट के मार्कशीट है या फिर जो मार्क्स हैं वो आयोग को देने चाहिए, बताने चाहिए। और उन्होंने ये बात भी बोली है कि अगर आयोग ऐसा नहीं करता है तो हम जो स्टूडेंट हैं मजबूर हो जाएंगे एक बड़े प्रोटेस्ट करने के लिए। तो अब जो ये मुद्दा है, अब ये कोर्ट में जा चुका है। अब कोर्ट में अब जो चीज़ चली गई है, तो आपको ये पता है कि देखो इसमें कम से कम 5-6 हायरिंग तो होने वाली है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं कि 3 से 4 महीने तो अब इसका जो रिजल्ट होगा वो आने में लग जाएंगे, ठीक है। और बात यह है कि सर क्या ये जो एग्ज़ाम है, क्या ये एग्ज़ाम दोबारा से होगा, या फिर जो आयोग है वो अपनी मॉडिफाई की हमें दे देगा और जो कट ऑफ है ये सब बता देगा। तो देखो ज़्यादा चांसेस तो ये हैं कि एग्ज़ाम तो दोबारा से नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि अगर कोर्ट आयोग को बोलता है तो आयोग कट ऑफ और मॉडिफाई की रिलीज कर सकता है, बिकॉज यूपीएससी के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल सेम ऐसा ही केस चल रहा है, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को भी ये बोला है कि जो आप कट ऑफ बताते हो, जो फाइनल रिजल्ट बताते हो, वो आप पूरा सिलेक्शन होने के बाद बताते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को भी ये बोला है कि जैसे ही आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने से पहले आपको आंसर की देनी पड़ेगी और कट ऑफ बतानी पड़ेगी कि कितनी कट ऑफ गई है आपके प्रीलिम्स एग्जाम की, ताकि तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। देखते हैं कि अब इस पर क्या होता है। बट मुझे जो ज़्यादा लग रहा है वो यही चांसेस हैं कि जो कोर्ट है वो आयोग को ऑर्डर देगा कि आप मॉडिफाई की रिलीज़ करो और जो कट ऑफ है वो भी रिलीज़ करो, ताकि स्टूडेंट को अपनी जो गलतियां हैं वो पता चले, ठीक है। तो ये सब होने का ज़्यादा चांसेस हैं। एग्ज़ाम दोबारा से हो जाए ऐसा तो अभी मुश्किल ही है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम था उसमें तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है ना। पेपर भी हम सुनने में आ रहा था कि लीक हो गया है, राइट। कई सारे एग्ज़ाम सेंटर में पेपर ही नहीं मिला था, तब भी फाइनल डिसीजन आया है। उस फाइनल डिसीजन में कोर्ट ने यही बोला है कि जो री एग्जाम है नहीं होगा। अब वो जो केस है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करता है, क्योंकि देखो आपको केसेस के बारे में तो पता है, केस तो बस चलते रहेंगे। तो मैं ये चीज़ ही बोलूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था 2024 का और वो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन करते रहना। ऐसा मत सोच लेना कि यार अब तो ये जो भर्ती है ये
कोर्ट में जा चुकी है तो हो सकता है कि मेंस का जो एग्जाम है वो आगे चला जाए। नहीं यार, ऐसा बहुत कम हो रहा है अब, ठीक है, अब ऐसा बहुत कम हो रहा है। जो कोर्ट है ना वो भी यही कोशिश कर रही है कि जो एग्जाम शेड्यूल है उनका शेड्यूल ना बिगड़े, ठीक है। तो जो मेंस है वो मेंस के टाइम पर ही होगा। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, करते रहो जिस तरह से आप करते जा रहे हो। ज़्यादा दिन नहीं बचा है यूपीएससी मेंस में भी, है ना। 3 महीने के आसपास टाइम है, तो अपनी प्रिपरेशन ईमानदारी से करते रहो, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट का 2024 में एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, मेंस नहीं दे पा रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए हमने अपनी एप्लीकेशन पर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस का जो हमारा पेड कोर्स था, राइट, उसमें से एक कोर्स बिल्कुल फ्री कर दिया है हमने। फ्री यूपीएससी सीसैट और यूपीपीसीएस सीसैट का फ्री बैच लॉन्च कर दिया है हमारी एप्लीकेशन आईसी मंत्रा पर। यही आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी। तो जो भी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो हमारी एप्लीकेशन आईसी मंत्रा को डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद जो आपको एक कोर्स दिखेगा यूपीएससी के अंदर या फिर यूपीपीसीएस वाले कोर्सेज में आप जब जाओगे तो वहाँ लिखा होगा फ्री बैच, उस फ्री बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसमें बहुत सारी जो पेड क्लासेस हैं वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और एक इंफॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहूँगा कि मैं 10 तारीख से यूपीएससी सीसैट की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम 30 क्लासेस करेंगे। 30 क्लासेस 30 मैराथन, 30 दिन में हम पूरा रिवीजन करेंगे सीसैट का। तो याद रखना 10 अप्रैल से हम ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और इन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप जरूर कर सकते हो, ताकि मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूं, और उन सभी क्लासेस के जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो रिवीजन नोट्स हैं, वो मैं आपको आपके ग्रुप्स में देता रहूं। तो उन ग्रुप्स में ऐड होने के लिए जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 88138485 में जरूर मैसेज कर देना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में।